स्कूल व कॉलेजों की परीक्षा नज़दीक है। परीक्षा के दौर में बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं कि परीक्षा की तैयारियां किस तरह की जाए। इसी को ले मनोचिकित्सक डॉक्टर अरुण जांगड़ा से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान आदमी को तनाव मुक्त रहना चाहिए। परीक्षाओं का समय करीब है, बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं, चुनाव भी नज़दीक है। परीक्षाएं कुछ समय पहले भी हो सकती हैं और कुछ स्थानों पर कुछ देर बाद भी। जहां परीक्षाएं बाद में होंगी वहां के बच्चे अपने आप को एहसास करा रहे हैं कि उन्हें कुछ तैयारी का और अधिक समय मिलेगा। लेकिन जिस स्थान पर चुनाव समय पर होंगे और परीक्षाएं समय से पहले होंगी वहाँ बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में आएंगे। उन्हें तैयारी कैसे करनी है, नींद ना आए, इसके लिए बच्चे अनेक उपाय ऐसे करते हैं जो जीवन में घातक सिद्ध होते हैं। बात करते हैं डॉक्टर अरुण जांगड़ा से कि बच्चों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर स्वागत है। परीक्षाएं नज़दीक हैं, बच्चे रात भर जागने के लिए अलग अलग दवाएं लेते हैं जिससे उनको बेचैनी रहती है, और परीक्षा की तैयारी कैसी हो पाएगी? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन ही एक परीक्षा है। जीवन है तो परीक्षा हर कदम पे है। और रही बात मनोवैज्ञानिक दबाव की, तो एक हल्के लेवल का स्ट्रेस या दबाव किसी भी व्यवहार को या किसी भी अचीवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता है तो व्यक्ति की परफॉर्मेंस कम होती जाती है। अतः ये कहना कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ये वाजिब नहीं है। स्ट्रेस, एक हल्के लेवल का स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है व्यक्ति की अचीवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन कई बार जाने अनजाने में बच्चे छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देखते हैं या बहुत फीलिंग ऑफ कंपटीशन रखते हैं, या कई बार लगता है कि फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बड़े ही डिप्रेस होते हैं कि भाई कितने नंबर मेरे आएंगे, कितने नंबर आना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे, या उससे कम आए तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, या मेरे टीचर्स मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या मेरे जो दूसरे पढ़ने वाले साथी हैं उनके मुकाबले मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। कई बार इस प्रकार के थॉट बच्चे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे भूमिका पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेरेंट्स एक हेल्दी इन्वायरमेंट अगर बना के रखें और पेरेंट्स ये बच्चे से हेल्दी टॉक भी करें कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पढ़ाई नो डाउट की महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे कोई बात है तो वो आपकी सेहत है, वो आप हैं। आप खुश हैं तो बहुत सारे ऑप्शन जीवन में हैं कामयाब होने के लिए। तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रेशर हटा दें उनके ऊपर से, या उन्हें ये आश्वासन दिलाएं कि कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति का एक अलग स्टेटस है, एक अलग बुद्धि है, एक अलग इंटरेस्ट है। तो हर व्यक्ति क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता, कोई सेकंड भी होगा, कोई थर्ड भी होगा, कुछ पास भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार एक हेल्दी टॉक और हेल्दी इन्वायरमेंट अगर फैमिली में बनाया जाए तो काफ़ी हद तक बच्चे का स्ट्रेस कम हो सकता है। डॉक्टर सवाल तो ये है कि बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में परीक्षा के वो दवाएं लेते हैं जिससे नींद ना आए। वो जो दवाएं लेंगे उनका रिएक्शन आता है कि वो कई बार उचाटी जिसको कहते हैं बेचैनी होती है वो होती है। तो बच्चे पढ़ाई कैसे, जब बेचैन रहेगा तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, कैसे उसका दिल लगेगा? देखिए, नो डाउट दवाइयाँ कोई भी हो, दवाई का अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी होता ही है। लेकिन कई मामलों में ये भी आवश्यक है कि दवाइयाँ दी जाए। बहुत ज़्यादा सिवियरिटी का डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो कई बार एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट भी डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। लेकिन कोशिश करें कि बच्चे सेल्फ जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी कोपिंग स्ट्रेटेजी खुद की डेवलप करें कि वो जो है अपनी फीलिंग्स को या अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकें। इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं जो उनके लिए कुछ बेहतर हो सकती हैं। अगर बच्चा स्ट्रेस को कम करना चाहता है तो यह आवश्यक रूप से ज़रूरी है कि वो कम से कम जो है रात को 7-8 घंटे की पूरी नींद ले।
यानी कि टाइम पे सोए और टाइम पे ही उठ जाए। कई बार बच्चे जाने अनजाने में एग्ज़ाम के दिनों में लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ने से केवल वो बैठे ही हैं, वो जितनी प्रोडक्शन आनी चाहिए वह इतनी आती नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि वो प्रॉपर नींद भी लें। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो गए हैं तो हमें बाकी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। पहले जो वॉकिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो भी साथ साथ करते चले जाइए। जो हेल्दी फूड है जिसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं या जूस है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो बीच बीच में अपने खाते रहिए, दूध पीते रहिए, वो सब चीज़ें लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है बनी रहे। इसके अलावा साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम जब परफॉर्मेंस हमारी तब कम होती है, एंजाइटी जब बढ़ती है, जब हमें लगता है कि हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो बार बार अपने आप को एसेस करना, बार बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना कि नहीं मैं कर पाऊंगा, उस प्रकार से अपने आप को दिलासा दिलाना। अपने आप को जब आप पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में अपने आप को शाबाशी देना, सेल्फ इन्फोर्समेंट देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा कई बार मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल टीवी, मोबाइल सब कुछ बंद कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए, एग्ज़ाम को बहुत स्पेशल ना बनाइए, आप बहुत नॉर्मल तरीके से रूटीन में ही चलिए। अगर थोड़ी देर बच्चा फ़ोन देख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत टीवी देखता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बीच बीच में एंटरटेनमेंट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बच्चे और पेरेंट्स मिलकर एक टाइम मैनेजमेंट भी बनाएं। उसमें ये तय करें कि किस समय मुझे कितना पढ़ना है, आज कितना सिलेबस मुझे पूरा कर देना है, और जितना सिलेबस आप कमिट करते हैं सुबह करने के लिए उतना ही करें। और उसके बाद अपने आप को सेल्फ रिवार्डेड भी करें, बाहर का एक आउटिंग भी करें, एक चक्कर लगा के आएँ, अपने आप को शाबाशी दें, ताकि एक आपका हौसला बना रहे, एक मोटिवेशन बना रहे। और ये हमेशा अपने आप में दिमाग में रख के कि एवरीबॉडी इज़ यूनिक, हर व्यक्ति अलग है। जो काम कुल्हाड़ी से लिया जाएगा वो कुल्हाड़ी कर पाएगी, ब्लेड नहीं कर पाएगा, और जो ब्लेड से होगा वो ब्लेड से होगा, वो कुल्हाड़ी नहीं कर पाएगी। तो हर व्यक्ति में एक अलग गुण है, उस गुण को पहचानना पेरेंट्स का भी काम है और टीचर का भी काम है। इस प्रकार बार बार ये कहना कि एग्ज़ाम है या बहुत आपको काबिल बनना है या बहुत नंबर लेने हैं, ये बार बार कहना बच्चे पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा करता है। इसलिए हमें एग्ज़ाम के दिनों में भी बाकी दिनों की तरह ही नॉर्मल व्यवहार और नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम के दिनों में अगर व्यक्ति 8 घंटे जो है सोता है और 8 घंटे पढ़ता है और 8 घंटे खेलता है या एंटरटेनमेंट करता है तो अपने आप में सफिशिएंट है। इस प्रकार से 24 घंटे वो इस प्रकार से बांट सकता है, 8/8/8, तो बेहतर रिजल्ट उसके आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में शिक्षक और अभिभावक दोनों की ड्यूटी क्या बनती है? हाँ, नो डाउट कि आज के दिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और चाहे पेरेंट्स हैं चाहे टीचर हैं, इन दोनों की जो भूमिका है एक स्टूडेंट की लाइफ में वो सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए जिसमें बच्चे को ये एहसास हो कि परिवार में जो है आप सफल होंगे, असफल होंगे, आपके जितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स नहीं आएंगे, ये मायने इतना नहीं रखता है जितना कि आप जिस भी पोजीशन में होंगे आपके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, अच्छा प्यार किया जाएगा, और आप हमेशा फैमिली के अच्छे मेंबर रहेंगे। तो और ये भी बताया जाए कि कंपटीशन, नो डाउट कि जीवन एक कंपटीशन है, लेकिन हर एक व्यक्ति यूनिक है। अगर आप एक फील्ड में compete नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया है या जीवन में और ऑप्शन नहीं बचते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं और आप खुश हैं, तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप हो सकता है कि सबसे बेस्ट हों। तो अपने आप को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति किसी अलग फील्ड में बेहतर कर सकता है। ज़रूरत है तो पेरेंट्स और टीचर के माध्यम से उस विशेष गुण की, उस मनोवैज्ञानिक गुण को खोजने की जो हर एक बच्चे में विद्यमान है।